हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपके द मेडिवल इंडिया। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आपने इसमें से स्टेटमेंट बतानी है कौन सा ट्रू है और कौन सा जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट है आपकी, द मेडिवल पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। यानी कि जो मध्यकालीन काल है उसको दो भागों में जो है वो डिवाइड किया जाता है या कह सकते हैं विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो प्रारंभिक काल है और दूसरा जो है वो आप कह सकते हो प्रारंभिक मध्यकाल है और दूसरा जो है वो बाद का मध्यकाल है। तो ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड स्पेशल रिफॉर्म्स वर मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि मध्यकाल में व्यापार और उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है, कह सकते हो कि विशेष जो है वो सुधार किए गए, यानी कि स्पेशल रिफॉर्म्स किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। यानी कि मध्यकाल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी कोई संपर्क जो है वो नहीं था। तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ ट्रू फॉल्स पर। इन मेडिवल पीरियड many social custom and traditions had not come into existence। यानी कि मध्यकाल में कई ऐसे सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं थी जो कि अस्तित्व में नहीं आई थी। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स एंड म्यूजिक्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो इन्होंने कहा है कि जो आत्मकथाएं हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जो एक बायोग्राफी होता है जो कोई भी लिख सकता है, ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में खुद लिखे, ठीक है, पर्सन। और इसके अलावा जो क्रॉनिकल्स है यानी कि इतिहास है या जो संगीत है, ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो ये गलत है। द पीरियड बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड इज नोन एज मेडिवल पीरियड। तो एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के जो बीच का टाइम है उसको मेडिवल पीरियड जो है वो बोला जाता है। तो ये सही है। पेंटिंग इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट मेडिवल पीरियड। यानी कि जो चित्रकारी है, ठीक है, वो भी मध्यकालीन युग के बारे में जो है वो ज्ञान देता है या कह सकते हो नॉलेज देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो इसमें आपको जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है ये पर्सन। ठीक है, आई एम अ फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। मैं अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार हूँ। माई नेम इज, मेरा नाम है क्या है, तानसेन। नेक्स्ट है, आई एम द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। आई रोट माई ऑटोबायोग्राफी बाय इन टर्किश लैंग्वेज। माई नेम इज, तो ये कह रहा है कि मैं भारत में मुगल साम्राज्य का जो है वो संस्थापक हूँ, यानी कि इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। मैंने आत्मकथा तुर्किश भाषा में जो है वो लिखी है। मेरा नाम जो है वो क्या है, बाबर है। आफ्टर माई विजिट्स इन इंडिया, इंडिया बिगेन टू बी नोन एज यिंटू इन माई कंट्री। माई नेम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत में मेरी यात्राओं के बाद भारत को मेरे देश में यिंतु के रूप में जो है वो जाना जाने लगा। मेरा नाम क्या है, हुएन त्सांग। नेक्स्ट है, डैश पीरियड इज कंसिडर्ड एज एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। तो 8th पीरियड इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि 8वां काल जो है वो भारत में परिवर्तन का युग जो है वो माना जाता है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, इन द एंशियंट टाइम्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड इंडिया। तो प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को जो है वो क्या बोला जाता था, इंडिया बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, द चाइनीज नेम्ड इंडिया। जो चाइनीज है उन्होंने भारत का क्या नाम रखा, तिएनचो। ठीक है, फिर है, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस आर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो मॉन्यूमेंट यानी कि जो स्मारक है, ठीक है, या कह सकते हो बड़ी बड़ी जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं जो हिस्ट्री में कह सकते हो इतिहास में बनाई गई थी। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो शिलालेख होते हैं और जो सिक्के हैं, ये जो है वो भारतीय इतिहास के आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी कि पुरातात्विक जो है वो स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन वॉज अ फेमस म्यूजिशियन। जो तानसेन है वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज आर डैश सोर्सेज। अब देखो ये दोनों जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आत्मकथाएं हैं, ठीक है, जो कि खुद लिखी जाती है, और जो दूसरी कह सकते हैं जो बायोग्राफी है, ठीक है, बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है। तो ये सब जो है वो क्या है, ये सब जो है वो लिटरेरी सोर्स है, यानी कि साहित्यिक स्रोत है।
आ जाते हैं लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे। अल बरूनी रोट एन अकाउंट ऑफ हिज डैश इन इंडिया। तो जो अल बरूनी है उसने भारत में अपनी अरबी का जो है वो शीला कह सकते हो कि जो लेखा जोखा है, अकाउंट को लेखा जोखा बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है वो लिखा। अब थर्ड जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको इंडिया का मैप दिया गया है और आपको बोला गया है कि इंडिया के पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको आपने मेंशन करना है, उनके बारे में बताना है। तो देखो इस साइड जो है वो पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इंडिया चाइना के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है, यहाँ पे नेपाल के साथ शेयर कर रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये भूटान है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश है, ये जो एरिया है ये म्यांमार है और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ए सेक्शन में, और बी में जो है आपने इन ऑप्शंस को जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है चाइनीज न्यू इंडिया बाय डैश नेम। तो चाइनीज इंडिया को किस नाम से जानते थे? ताइंचू, ठीक है। एज पर बाइबल इंडिया वॉज नोन एज, बाइबल के अकॉर्डिंग इंडिया को किस नाम से जाना जाता था? होड्डू। इन वैदिक एरा इंडिया वॉज कॉल्ड, वैदिक एरा में, ठीक है, यानी कि जो वैदिक युग है उसमें इंडिया को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत। इन द टाइम्स ऑफ महाभारत एंड पुराण्स इंडिया वॉज कॉल्ड, तो महाभारत या पुराण के टाइम में जो है वो कह सकते हो भारत को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष नाम से। आफ्टर द विजिट ऑफ हुएन त्सांग इंडिया बिगेन टू बी कॉल्ड एज, तो जब हुएन त्सांग ने इंडिया में विजिट किया उसके बाद से इंडिया को इंचू नाम से जो है वो जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द राइट ऑप्शन। अब आपको जो है वो कुछ जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें अपने ऑप्शंस को जो है वो करेक्ट जो भी है उसको जो है वो टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिटिंग इन अ टाइम मशीन नीना रीच्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो नीना जो है वो टाइम मशीन में बैठकर जो है वो अकबर के दरबार में पहुंच जाती है। देयर शी सॉ दैट अ म्यूजिशियन वाज सिंगिंग इन अ मेलोडियस वॉइस। वहां पर वो देखते हैं कि जो एक संगीतकार है वो बहुत ही मधुर आवाज में जो है वो गाना गा रहा है। शी आस्क्ड हिज नेम फ्रॉम द पीपल प्रेजेंट देयर। तो वहां पर जो आसपास लोग थे उनसे जो है नीना जो है वो उनका नाम पूछती है। कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज नेम। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से उसका उनका नाम जो है वो क्या हो सकता है? तो तानसेन जो थे वो म्यूजिशियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग नियर एन ओल्ड बिल्डिंग। एक दिन की बात है कि कुछ बच्चे जो है वो पुरानी बिल्डिंग के पास खेल रहे थे। सडनली दे केम अपॉन सम कॉइन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। अचानक से उनको जो है वो जमीन पर जो है वो कुछ सिक्के जो है वो गिरे हुए मिले। दे पिक्ड द कॉइन एंड नोटिस दैट दोस कॉइन्स हैड इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो जब उन्होंने वो सिक्के उठाए तो उन्होंने देखा कि उस पर पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है उस कॉइन्स में, ठीक है। कैन यू गेस विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिड दोस कॉइन बिलोंग टू। तो ये जो कॉइन मिले उनको वो कौन से जो है वो हिस्ट्री के कौन से पीरियड से जो है वो बिलोंग करते हैं? तो ये मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच इट बिलोंग टू। तो पिक्चर जो है वो आप अपने बुक में जो है वो देख लेना, तो वहां पे पिक्चर को देखकर आपने बताना है कि ये जो पिक्चर है वो कौन से जो है वो पीरियड से जो है वो लिया गया है। तो वो मेडिवल पीरियड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इंडिया नेम्ड इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में यानी कि वेद के युग में, ठीक है, तो भारत को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा भारत का पड़ोसी जो कह सकते हो देश नहीं है? तो नेपाल भी है, चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। तो सिर्फ फ्रांस है जो कि भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर डिड द अर्ली मैन यूज टू लिव। जो आदि मानव थे वो कहाँ पे रहा करते थे? तो वो नदी के पास रहा करते थे, क्योंकि नदी के पास रहने से इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि पानी या फिश मिल जाती थी खाने के लिए उनको, तो या खेती करने के लिए पानी मिल जाता था, तो वो सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, इसलिए वो नदियों के पास रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।